डीमन स्लेयर देखने वाले काफी सारे लोगों को पता होगा कि शिनोबु को वीकेस्ट हाशिरा कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। लेकिन क्या तुम लोग को पता है कि यही वीकेस्ट हाशिरा इसने एक ऐसा काम कर दिया था जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सारे डीमन स्लेयर्स को बचा लिया गया था फाइनल बैटल में। तो जब फाइनल बैटल चल रही थी डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल में, तो उसमें शिनोबु ने कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से सारे डीमन स्लेयर्स बच गए थे, क्योंकि उसने अपर मून टू डोमा से फाइट करी थी। नाउ अपर मून टू डोमा इतना ज्यादा पावरफुल था कि लोग कहते हैं अगर उसको पॉइजन ना दिया गया होता तो वो शायद गला काटने की वजह से भी नहीं मरता, क्योंकि आकाजा और कोकोशिबो भी नहीं मरे थे गला काटने की वजह से। टॉप 3 डीमंस मुजान के इतने ज्यादा पावरफुल है कि उनका अगर तुम लोग गला काट दोगे तो वो वापस से अपना गला भी रीजनरेट कर सकते हैं। हालांकि हम लोग को डोमा के केस में ऐसा कभी दिखाया नहीं गया कि उसका गला कट गया और उसने अपना गला दोबारा से रीजनरेट कर लिया, लेकिन हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि डोमा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा पावरफुल कि उसके आगे शायद ही कोई ऐसा हाशिरा हो जो टिक सके। और अगर तुम लोग को ऐसा लगता है कि उसको कनाओ और इनोसुके ने हरा दिया था दोनों ने एक साथ मिलके, तो ऐसा भी नहीं है। अगर तुम लोग को सच बताऊं तो उस टाइम पर डोमा सीरियसली लड़ाई को ले ही नहीं रहा था, वो बस कनाओ और इनोसुके से मजे ले रहा था। अगर वो ज्यादा सीरियस हो जाता ना फाइट में, तो सबको पता है कि डोमा को कोई हरा ही नहीं सकता था। अभी बात करते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, वो टाइम जब शिनोबु ने सारे डीमन स्लेयर्स को बचा लिया। तो देखो डीमन स्लेयर की जो फाइनल बैटल हुई थी उसमें अपर मून 2 के अगेंस्ट लड़े थे 3 लोग, जिनमें से सबसे पहले लड़ी थी शिनोबु अकेली जाके डोमा से, और उसके बाद कनाओ आई थी और कनाओ का साथ देने के लिए थोड़ी देर बाद इनोसुके आ गया था। शिनोबु को तो लड़ना ही था डोमा से, क्योंकि डोमा वो कैरेक्टर है, यानी कि वो डीमन है जिसने शिनोबु की बड़ी बहन काने को मार दिया था। काने जब डीमन स्लेयर कॉर्प्स में थी तो उसको एक मिशन दिया गया था, और जिस मिशन में वो मारी गई थी, और उसको मारने के पीछे हाथ था डोमा का, और इसीलिए अपनी बहन का बदला लेने के लिए फाइनल फाइट में शिनोबु डोमा के अगेंस्ट चली गई। अब शिनोबु ये बात अच्छे से जानती थी कि वो चाहे कितना ही ट्राई क्यों ना कर ले, वो डोमा को कभी हरा नहीं सकती, इसीलिए उसने नॉर्मल लड़ाई के अलावा दूसरा तरीका निकाला डोमा को हराने के लिए। हम सबको पता है कि शिनोबु जब लड़ाई करती है तो उसकी स्वॉर्ड स्किल या फिर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि वो अपनी स्वॉर्ड से दुश्मनों को मार दे। डीमंस को मारने के लिए उसने अपनी स्वॉर्ड को मॉडिफाई कर रखा है, अपनी स्वॉर्ड के अंदर वो पॉइजन भर के लाती है, जिसकी वजह से डीमंस मारे जाते हैं। और डोमा के केस में भी उसने ऐसा ही किया था। डोमा से जब वो लड़ाई कर रही थी तो उसने काफी ज्यादा डोजेस दी थी डोमा को पॉइजन की, लेकिन डोमा इतना ज्यादा पावरफुल था कि नॉर्मल पॉइजन से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा था। जितना उसको डैमेज नहीं हो रहा था वो उससे ज्यादा जल्दी अपने आप को हील कर ले रहा था। शिनोबु भी ये बात जान रही थी कि अब छोटे मोटे डोजेस से कुछ होने नहीं वाला इसका, तो उसने काफी ज्यादा बड़ी डोजेस देना शुरू कर दी, लेकिन वो सारी बड़ी डोजेस भी डोमा के अगेंस्ट कुछ काम नहीं कर रही थी। और एट द एंड फाइनली सारी उम्मीदें और सारे के सारे अटैक्स हारने के बाद शिनोबु उससे हार गई। और लास्ट में डोमा ने क्या किया जो उसने उसकी बहन के साथ किया था, उसने शिनोबु को खा लिया। लेकिन ये सारी चीजें होते हुए शिनोबु की छोटी वाली बहन यानी कि कानाओ ने देख लिया था, और अब कानाओ अपनी दोनों बहनों का बदला लेने के लिए डोमा से लड़ाई करने चली गई। और हमने तुम लोग को एक चीज तो बताई नहीं अभी तक कि जब डोमा शिनोबु से लड़ाई कर रहा था वो तब भी फाइट को सीरियसली नहीं ले रहा था, और अब वो जो कनाओ से फाइट कर रहा है वो तब भी फाइट को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है। कनाओ ने अपनी काफी ज्यादा कोशिश करी डोमा को हराने के लिए और काफी ज्यादा उस पर अटैक्स किए भी, लेकिन वो डोमा का कुछ नहीं उखाड़ पाई। डोमा लिटरली उसके साथ खेल रहा था, उसको बुली कर रहा था, इतनी बुरी तरीके से बुली कर रहा था कि तुम अगर होते उसकी जगह तो डोमा की बर्फ पिघला के उसी चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाते। डोमा की जो ब्लड डीमन आर्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसकी ब्लड डीमन आर्ट्स में वो स्नो से अटैक करता है, वो काफी ज्यादा बर्फ को शायद मैनिपुलेट कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है, जिसकी वजह से होता क्या जो उसका ओपोनेंट है उसकी पूरी बॉडी पार्ट्स फ्रीज होना शुरू कर जाते हैं। और यही वो रीजन था कि उसको शायद डीमन स्लेयर कॉर्प्स में कोई हरा ही ना सके। अगर वो थोड़ा सा सीरियस होकर फाइट करता तो उसकी ब्लड डीमन आर्ट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी इंसान को बर्फ में जमा देता, और बर्फ में जमने की वजह से लोगों की बॉडी काम करना बंद कर देती और कोई इसे हरा ही नहीं पाता। लेकिन जब वो बैटल में लड़ रहा था तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, इसलिए उसने कानाओ की फाइट को भी बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और उससे बस मजा लेता रहा। फाइनली एक पॉइंट ऐसा आया जब वो कानाओ से बोर हो गया था, उसने कानाओ के ऊपर अपना एक नॉर्मल अटैक किया, जिसकी वजह से कानाओ की जो स्वॉर्ड है वो दूर जाके गिर गई, और अब वो कानाओ को खत्म करने के लिए अपना एक और नॉर्मल सा ही अटैक करने वाला था। अब कानाओ क्योंकि उसके पास अपनी स्वॉर्ड नहीं है तो वो अपनी मौत का इंतजार कर रही थी डोमा के अटैक को अपने सामने आते हुए देखकर। लेकिन इसी मोमेंट पर कानाओ को बचाने के लिए उसका देवर आ जाता है, मतलब इनोसुके आ जाता है, और इसी फाइट में इनोसुके को पता चलता है कि डोमा उसका अडॉप्टिव डैडी है। अब अगर यहाँ मैं तुम लोगों को कहानी बताने बैठ गया डोमा की पास्ट लाइफ और इनोसुके की पास्ट लाइफ तो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी वो, और मुझे अभी ढंग से याद भी नहीं है वो, तो उसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। फिलहाल तुम लोग इतना समझ लो कि डोमा इनोसुके का अडॉप्टिव डैडी है। ये बात इनोसुके को उसी फाइट में पता चल गई थी, और अब वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए लड़ रहा था। इस फाइट में इनोसुके बहुत ही ज्यादा गुस्से में और बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इनोसुके डोमा के अगेंस्ट अपनी पूरी जी जान लगा के लड़ा, उसने अपना 100% दिया इस फाइट में, लेकिन डोमा अब भी इस फाइट को सीरियसली नहीं ले रहा था। वो जैसे शिनोबु और कनाओ के साथ खेल रहा था, अब वो इनोसुके के साथ खेलने लगा। लेकिन इनोसुके के लगातार अटैक्स करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया
जब डोमा की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। इसी चीज का फायदा उठाया कनाओ और इनोसुके ने, और उन दोनों ने मिलकर डोमा पे काफी सारे अटैक्स करने शुरू कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं तुम लोग को बताता हूँ कि इनोसुके और कनाओ ने चाहे कितने ही अटैक्स क्यों ना कर लियो डोमा पे, उन अटैक्स का डोमा के ऊपर ज्यादा कुछ इफेक्ट हुआ नहीं था, क्योंकि डोमा की बॉडी जब काम करना रुक चुकी थी वो धीरे धीरे करके खराब होने लगी। इस पॉइंट पर आके डोमा समझ चुका था कि उसके अंदर किसी ने पॉइजन इंजेक्ट कर दिया है, लेकिन ये पॉइजन उसके अंदर आया कहाँ से? शिनोबु ने जितने भी उसके ऊपर पॉइजन के अटैक किए थे उन सारे अटैक्स को तो वो झेल गया था, उसने अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लिया था। तो फिर अब ये पॉइजन के अटैक आखिर करे किसने? यहाँ पर हम लोग को ये बात पता चलती है कि शिनोबु का एक्चुअल प्लान क्या था। शिनोबु अच्छे से जानती थी कि वो चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो कभी भी डोमा को नहीं हरा सकती, इसलिए उसने डोमा को हराने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। इस लड़ाई से बहुत पहले ही शिनोबु एक पॉइजन के ऊपर काम कर रही थी, और उस पॉइजन को जब उसने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया था तो लड़ाई होने से कुछ टाइम पहले वो खुद उस पॉइजन को खा के गई थी। अब शिनोबु इस पॉइजन को खा चुकी है और खाने के बाद वो डोमा से लड़ाई करने जा चुकी है। और डोमा ने क्या किया था? डोमा ने शिनोबु को हराकर शिनोबु को ही खा लिया था, जिसका सीधा मतलब ये है कि जब वो पॉइजन एक्चुअल में काम करना शुरू कर रहा था उससे पहले ही शिनोबु हार चुकी थी और शिनोबु को डोमा खा चुका था। और जब शिनोबु की बॉडी डोमा के अंदर थी तब उस पॉइजन ने अपना काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से डोमा की पूरी बॉडी खत्म हो गई थी। डोमा उस पॉइजन की वजह से वहीं हार गया था। और यही वो पॉइंट था जब शिनोबु ने सारे डीमन स्लेयर्स को बचा लिया था डोमा से, क्योंकि अगर डोमा बाकी डीमन स्लेयर्स के पास चला जाता तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई हरा सकता था। और ये चीज तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो अपर मून 1 है और अपर मून 3 है उन दोनों का गला काट दिया था। अपर मून 1 का तो 2 बार काटा था, उसने दोनों बार रीजनरेट कर लिया था। और रही बात आगाज़ाकी, तो उसका भी गला काट दिया था और वो भी अपना गला रीजनरेट करने ही वाला था। अगर उसको अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं आती तो शायद गियू वहीं पे खत्म हो जाता। अब तुम लोग सोच के देखो कि जब अपर मून 1 और अपर मून 3 भी ये चीजें कर सकते हैं तो अपर मून 2 तो बिल्कुल कर ही सकता होगा ना। वो भी इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर उसका गला कोई काट देता तो वो रीजनरेट कर लेता। और सोच के देखो अगर जरा सा सीरियस हो जाता वो उस फाइट में तो क्या ही डायरेक्शन ले लेती उनकी ये फाइट। मैंने इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जो भी तुम्हें डोमा के बारे में सोचना है सोचो, तुम्हें जितनी पावर उसकी लगती है तुम आके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं तुमसे मिलूंगा फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम इंतजार करते रहो।